जी, आप क्या चुनाव के बीच एक बार दोबारा जाएंगे? क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, अटकल है। बिल्कुल। क्या किसी पार्टी के थोड़ी, हम किसी हम आप बोलते हैं आप किसी पार्टी के नहीं है, आप बोलते हैं, लेकिन आप साथ में ये भी बोलते हैं कि आप सनातन के हैं। हाँ, मेरे को याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपकी पार्टी कौन सी, आपने कहा हनुमान जी की पार्टी आपकी पार्टी पर्सनल है हमारी। हाँ, आपकी पर्सनल है। मेरे को याद है आपका पार्टी चिन्ह गदा, आपने बोला था कि आपकी, हाँ, हमने नारा भी बताया था, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो मुझे याद है। लेकिन अब जब आप बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के लिए बाबा, भारतीय जनता पार्टी को देखा जाता है कि प्रो सनातन पार्टी। फ्रैंकली स्पीकिंग भाई, सनातन का काम यदि कोई पार्टी कर रही है तो क्या बुराई है, लेकिन हम बीजेपी के एजेंट नहीं है। अब हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें, हनुमान जी तो है नहीं। हमारे चरित्र व्यवहार में हमने कभी ये नहीं कहा कि इस पार्टी का आप सपोर्ट करो या वोट दो। हम ये कहते हैं कि जो राष्ट्र का हित करे, जो सनातन का हित करे, आप उसको वोट दो, स्वतंत्र है। अब राष्ट्र सनातन का हित के लिए तो बहुत सी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी आगे आ जाए। और हम केवल बिहार नहीं गए, हम अभी महाराष्ट्र भी गए, वहां चुनाव नहीं है। हम युगांडा भी गए, वहां तो बिल्कुल ही चुनाव नहीं है। युगांडा हम कथा करने गए, युगांडा गए, अब वहां चुनाव है क्या? वहां बीजेपी को जिताने गए क्या? हम तो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, वहां तो बीजेपी को जिताने नहीं गए ना जी। अभी तो हम मस्कट ओमान भी गए, वहां तो बीजेपी को जिताने नहीं गए। क्या किया आपने मस्कट ओमान? कथा की हमने। कितने लोग आए आपकी कथा में? मिनिमम 2000 से 3000, और लास्ट दिन तो 5000 लोग पहुंचे मस्कट में। हाँ जी, और मुसलमान भी आए। मजेदार बात सुनो, और 99% वहां पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग। 99.9 होगा बल्कि। हाँ, उससे ओवर होगा, हमने कम बोला 1%। 99% से ज्यादा लोग वहां इस्लाम धर्म को मानने वाले। और हमने वहां कथा की, और वहां के राजा ने हमको परमिशन दी। अब बताइए, आप दुबई गए, हम लंदन गए, लंदन की संसद में, हाँ वो तस्वीरें मैंने हाउस ऑफ कॉमन में गए हम, हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाँ हम गए, वहां हमने हनुमान चालीसा किया। यू आर अ ग्लोब ट्रॉटर बाबा, यू आर अ ग्लोब ट्रॉटर बाबा। अब आप दुनिया में बिल्कुल, अब आप ग्लोब हॉपिंग है, एक देश से दूसरा देश, दूसरे देश से। जब इतनी लोकप्रियता आपके पास कमी नहीं, मुझे लगता है इससे भी और हो सकती है। ये हमारी नहीं, हनुमान जी की है। हमारी काया है, माया हनुमान जी की है। हम सिर्फ एक सिपाही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ईश्वर हमसे ये करवा रहा है। ईश्वर ने हमको भेजा है, ईश्वर का ही संदेशा है। इस दुनिया में जितने लोग हैं सब ईश्वर की संतानें हैं। हर व्यक्ति से ईश्वर कुछ ना कुछ करवा रहा। ईश्वर को आपने भेजा, आपसे ईश्वर पत्रकारिता करवा रहा। ईश्वर को हमने भेजा, क्षमा करना, ईश्वर ने हमको भेजा, और उन्होंने हमसे कहा कि आप ये करिए, तो हम ये कर रहे हैं। ईश्वर को इन्होंने भी भेजा, ये कैमरा चला रहे हैं। सब परमात्मा की संतानें, और भगवान ने सबको संदेशा दिया है, और सबको मैसेज भगवान दे रहा है, चाहे वो थॉट्स प्रोसेस के द्वारा, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। आप माने ना माने, ये आपका विषय है। ईश्वर को आप मानते, और आपको ये मैसेज है कि सनातन को एक करना है। हमारा मन विचार ऐसा कहता है कि हम इसके लिए ही हमने जन्म लिया। और कल अगर आपको मैसेज आया कि पार्टी खोलो जी, अगर कल आपको, हमारा भगवान इतना जल्दी बदलता नहीं क्योंकि आपसे साक्षात्कार करते हुए 5-6 साल तो हो गए। हाँ दादा, लगभग। तो इतने दिनों में हम तो नहीं बदले। आप वही लहजा, वही स्वभाव, वही। इसलिए मैंने पूछा कि अगर कल को वाईफाई से मैसेज आ गया, ऐसे कैसे आ जाएगा जी? अब उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता ही अलग है, अध्यात्म का मार्ग बहुत अच्छा है। लेकिन आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से होगी। आपने कुछ सोच के कहा होगा। बिल्कुल। क्या सोच थी उसकी? बिहार में आस्था है, सचमुच बिहार में आस्था है, बिहार में संस्कृति है, बिहार में आज भी प्राचीन परंपराएं, छठ जैसी परंपरा। एक ही घाट पर सब समाज के लोग स्नान करते हैं, क्या बड़ा क्या छोटा। लेकिन दुर्भाग्य ये बिहार का कि जिस छठ की महापर्व की पूजा में एक ही घाट पर पूरे बिहार के लोग अपना जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद छोड़ करके एक ही घाट पर पूजा करते, उसी बिहार में राजनीति जातिवाद के नाम पर होती है, और सिर्फ जातिवाद के नाम पर। ये विकास नहीं लाया जा रहा। इसलिए हम चाहे बिहार का बहुत मजदूर अन्य प्रदेशों में, हम चाहते हैं भगवान ऐसी कृपा करें, बिहार में ही इतनी फैक्ट्रियां लगे, प्रभुता, उनको कहीं जाए ना, उन्नति हो, ये भगवान कृपा। तो आपके इतने दोस्त हैं, आप बोल देंगे तो सारी फैक्ट्रियां वहां लग जाएंगी। हम किसको बोले, हम तो इतने चेले हैं आपके, हम तो करोड़ों चेले हैं आपके। साधु आदमी, हम ऐसा किसी को आज्ञा नहीं देते, हम ऐसा किसी को कहते भी नहीं। हाँ, जिसके मन में विचार आवे, यदि कह दिया और विफल हो गया तो फिर दाग हम पे लगेगा। भगवान करे वो सफल हो, जो खोले वो सफल हो। आपने छठ मैया की बात की, आपने छठ पूजा की बात की। राजनीतिक लोग जब सनातन धर्म
पे डायरेक्टली नहीं, क्योंकि अब भारत जागृत हो गया है, सनातन पे टिप्पणी को, डायरेक्ट टिप्पणी को बहुत स्ट्रांगली लेता है। छठ पर्व को ड्रामा बोला जाए कि प्रधानमंत्री ड्रामा करते हैं छठ पर्व पे। सबकी देखिए निजी निजी आस्था होती है। यदि कोई निजी आस्था पर टिप्पणी कर रहा है तो निश्चित रूप से सिर्फ अपने राजनीतिक बातें कर रहा है। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का आप धर्म निभा रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा में आप अपने परंपराओं का भी तो धर्म निभाएंगे। बिल्कुल निभाएंगे ना, वो निभाते होंगे और निभाना चाहिए भी, सब निभाना भी चाहिए सबको। ऐसे ही वो प्रधानमंत्री हैं, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हम बात कह रहे हैं कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, या फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री जो है श्रीमती जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हम सबके लिए निवेदन करना चाह रहे हैं कि सब अपने अपने दायित्व निभाएं राजनीति का। एक प्रार्थना हम करना चाहेंगे, राजनीति के चक्कर में एक दूसरे की आस्था पर टिप्पणियां ना करें। आपके हिसाब से, क्योंकि बिहार है, फिर मैं राष्ट्र पे आऊंगा, बिहार का नेतृत्व सबसे अच्छा कौन कर सकता है? बहुत युवा चेहरे। राजनीति पर, राजनेताओं पर कोई बयान नहीं देते हैं, कौन करेगा ये वहां की जनता तय करेगी, क्योंकि हमारे तय करने से या कहने से ही बिहार में चुनाव नहीं होना। लेकिन पर्ची तो आप खोल चुके हो। पर्ची तो बाबा बागेश्वर आज नहीं खोलेंगे क्या बिहार की पर्ची? नहीं, हम कभी खोलते ही नहीं चुनाव की और राजनेताओं की कोई। क्या आप बात कर रहे हो? आप मेरे से बोल रहे हो ये इतने राजनेता आपके साथ आके बंद कमरे में 1-1, 2-2 घंटे आपके पैर दबाते हैं? नहीं कभी। और बोलते हैं, कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कतार लगा के तो जनता के सामने बैठ जाते हैं। बाबा कोई नहीं, भगवान की कृपा है। क्या आपने कभी किसी की पर्ची नहीं खोली? बजरंगबली का सब आशीर्वाद लेने आते हैं, हनुमान जी का। हमारे पास जो वेद परंपरा है, अनुष्ठान परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, ज्योतिष परंपरा है, और जो गॉड गिफ्टेड हमारी वंशानुगत कृपा है, परमात्मा की कृपा है, उस कृपा के द्वारा हम उनको समाधान भर देते हैं। बाकी उनका भाग्य है और भगवान की कृपा है। लेकिन बिहार की पर्ची नहीं खोलेंगे? नहीं। कौन जीतेगा बिहार? चुनाव पे बता दीजिए। राजनीति पे बता दीजिए। अभी ऐसा राजनीति पे बोलते नहीं, सब कुछ बोलते हो आप। राजनीति पे नहीं बोलते ना, राजनीति पर हम आज तक नहीं बोले, कोई बयान नहीं करते। आपको खेल का भी बहुत शौक हो गया, मैंने देखा। आप क्रिकेट आप नहीं, बहुत सारे सनातन के लोग जुड़े क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें लोगों को बहुत उत्सुकता है। वो नहीं, खेलना चाहिए, खेल में मेल बढ़ता है। लेकिन आपने वो खेल भी एक अच्छे कारण के लिए किया था। देखिए, दो बातें जी। क्रिकेट हम बहुत पहले से पसंद कर रहे हैं। आप जब मिलेंगे तब भी हमने, हर हिंदुस्तानी को क्रिकेट पसंद है। हिंदुस्तानी को सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तानी कोई खेल को पसंद करता है तो क्रिकेट को करता है। और वर्तमान में तो हमारे क्रिकेट जगत में केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, महिला की टीम, और अभी विश्व कप की वंडरफुल टीम। हाँ, अद्भुत अद्भुत। तो हमारा भारत तो अभूतपूर्व है और क्रिकेट के लिए तो जाना जाता है, तो हमारा पसंदीदा खेल क्रिकेट। लेकिन लोगों को लगा, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि पहली बार लोगों, एंड दे वर एक्साइटेड आल्सो, वो खुश भी थे। नहीं, लोगों ने हमको बहुत बार देखा है। गुरु मतलब वो जिसको मानते हैं, जिसकी इतनी आस्था, मतलब जिसकी तरफ इतनी आस्था है, वो सब मिलके, और आप नहीं, आप जैसे कई 4-5 देवकीनंदन जी, आप 4-5 और गुरु, मैं देख रहा था एक बहुत सीनियर कथाकार, मैं उनका नाम नहीं जानता, आप उनका हाथ पकड़ के उनको सीढ़ी चढ़ा रहे थे। वो सारे नए पुराने सब मिलके एक साथ आए मैच खेलने। हाँ, पूज्य ठाकुर जी थे, श्री कृष्ण। मैं नाम नहीं जानता, मैंने इसलिए लिया। कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी थे, वो पहुंचे थे।